हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिस विषय को लेकर बात करने जा रहे हैं, वो सिमडेगा ज़िले से संबंधित है, क्योंकि खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आता है। अगर आप सिमडेगा जाते हैं तो सिमडेगा शहरी क्षेत्र पहुंचने से पहले आपको लगभग 15 किलोमीटर की जो क्षेत्र है, जो रास्ता है, सड़क है, वो घाटी वाला है। तो अब तक जो है सड़क परिवहन विभाग द्वारा कई ऐसे घाटियों को चिन्हित किया गया है, जिससे जो टेढ़ा मेढ़ा है और घाटी है उसे सीधा सड़क बनाया जाएगा। तो उसमें सिमडेगा का नाम नहीं है। इसी को लेकर जो है झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व खूंटी जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी ने पहले भी केंद्रीय परिवहन विभाग के मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है और इस बारे में जानकारी दिया है कि सिमडेगा जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ घाटी है। और इन्होंने लगभग 1 साल पहले पत्र लिखा और पत्र लिखकर जो है जानकारी दी है। इस बारे में इनसे कुछ डिटेल्स मांगा गया था, वो भी उपलब्ध करा दिया गया है। और अब फिर से जो है 1 वर्ष लगभग बीत जाने के बाद ये रिमाइंड कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री को। तो हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और रिस्पांस भी मिला, लेकिन उस पर आगे क्या कुछ हो रहा है वो हम जानना चाहेंगे सर। आप जो है इससे पहले भी नितिन गडकरी को पत्र लिख चुके हैं, फिर जो है आपके हाथ में देख रहे हैं नितिन गडकरी के नाम से जो है पत्र है, तो क्या कुछ मांगे आपने? खूंटी संसदीय क्षेत्र ST 11 के कोलेबिरा सिमडेगा पथ, जहां पर 15 किलोमीटर के दूरी पर घुमावदार घाटी है और वो घाटी ये छगरी बांधा से अरानी होते हुए बिंधन टोली फुलवा टाड़ तक जाती है और वो 15 किलोमीटर नेट है। और हमने सूचना के अधिकार पर वहाँ के सिमडेगा जिला के SP के कार्यालय से मांग किया था और उन्होंने जो हमें दुर्घटना की घटनाएं और दुर्घटना में जितने कैजुअलिटी हुआ है उसका सारा लिस्ट दिया था। और मैं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय नितिन गडकरी जी के यहाँ हमने कॉरेस्पॉन्डेंस कर उनसे हम आग्रह किए थे कि जब झारखंड का चुट्टू पालू रामगढ़ घाटी, ये टेबो घाटी जो चाईबासा रांची चाईबासा रोड में है, जो घुमावदार घाटी है, वो जब सीधा हो सकता है तो कोलेबिरा सिमडेगा पथ पर ये कोलेबिरा से अरानी होते हुए बंधन टोली टांगर बस्ती तक जो NH 143 में जो घुमावदार सड़क है, जिग-जैग है, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन घटनाएं होती है। और मैं समझता हूँ कि महीना में कम से कम 25 से 30 एक्सीडेंट होता है और कम से कम 20 आदमी तो ज़रूर उस एक्सीडेंटल दुर्घटना से डेथ होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या इसके पूर्व में जो विधायक और सांसद रहे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी हुआ करता थे मुंडा जी, मैं उनको भी संज्ञान में देने का काम किया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक जू नहीं रहेगा। और आम पब्लिक को दुर्घटना से नुकसान, आम जन और का क्षति से रूबरू होना पड़ रहा है, तो ये दुर्भाग्य है। और न जाने अभी तक कितने लोगों का जान चला गया है दुर्घटना में, कितनी गाड़ियां फंसी हुई है। हर 2 दिन 3 दिन में बड़ी बड़ी गाड़ी का परिचालन वहाँ बंद हो जाता है, चूँकि पुल संकरा है और 15 किलोमीटर के रेडियस पर अगर ये घुमावदार पुल को काट के अगर सीधा कर दिया जाता तो न जाने साल में कम से कम 1500 लोगों का जान तो बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है, इसलिए मैं माननीय गडकरी केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन विभाग से हम आग्रह करना चाहते हैं। उनको इसके पूर्व में भी 2-3 बार मैं ज्ञापन सौंपा हूँ और उनके द्वारा, विभाग के द्वारा हमसे मांग किया गया था कि कितनी कैजुअलिटी हुआ है कोलेबिरा और सिमडेगा थाना में, और जो 15 किलोमीटर के रेडियस में जो अरानी से छगरी बांधा होते हुए बांधन टोली तक जो 15 किलोमीटर का है, उसमें तो हमने सूचना के अधिकार पर मांग करके उनको ज्ञापन प्रेषित किया है और वस्तुस्थिति से हम अवगत कराए हैं। और हम आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह चुट्टू पालू रामगढ़ का घाटी, चाहे अन्य घाटी जो संकरा है, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती है, उस दुर्घटना से आम जनों को बचाने के लिए हम केंद्रीय मंत्री भारत सरकार से हम आग्रह किए हैं कि जब कोलेबिरा घाटी को भी सीधा किया जाए और
हजारों हजार निर्दोष लोगों को जान बच सके, यही मेरा आग्रह है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी हम आग्रह करते हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो या हमारा माननीय मुख्यमंत्री हो, हमने राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया है और अभी हम उपायुक्त सिमडेगा को भी एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि आपके माध्यम से भी कमिश्नर को दिया जाए और कमिश्नर के माध्यम से केंद्रीय परिवहन राजमार्ग विभाग नितिन गडकरी जी के यहाँ जाए और संज्ञान लेवे, यही हम आग्रह करना चाहते हैं। पत्राचार कर ही दिया है सभी जगह, चाहे केंद्रीय मंत्री को हो, राज्यपाल को हो, डीसी को भी भेज रहे हैं, उनके माध्यम से कमिश्नर को जाएगा। तो क्या लग रहा है, आप 1 साल लगभग हो गया है, अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाता है तो फिर क्षेत्र के लोगों के साथ आगे आपका क्या रणनीति होगा? अगर हम 1-1.5 महीना के अंदर देते हैं, अगर उसका DPR नहीं बनाएगा तो हम सिमडेगा कोलेबिरा के लोगों को, आम जनों को लेकर उस कोलेबिरा घाटी में धरना देने का काम करेंगे और मार्ग को अवरुद्ध करेंगे, क्योंकि मार्ग के अवरुद्ध करने से बड़ा है किसी का जान बचाना। मेरा उद्देश्य है कि आम जनों को, जो नित्य प्रतिदिन गाड़ियां चलती रहती है, वो जो चाहे वो ड्राइवर हो, टेलर हो, और उस रूट से जितने भी कलकत्ता मुंबई वाले जो रूट है उसमें बड़ी बड़ी गाड़ी का परिचालन होता है और अक्सर देखा जाता है कि कोई गाड़ी एक्सीडेंटल हो गया, कोई ड्राइवर डेथ कर गया, खलासी डेथ कर गया या जाम हो गया। तो इससे निजात पाने के लिए हम आग्रह किए हैं, और नहीं तो अनिश्चितकालीन हुआ धरना देने का काम करेंगे हम। बिल्कुल, तो आप जो है कहीं ना कहीं एक तरह से अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आने वाले, जैसा कि इन्होंने कहा, 1-1.5 महीने के बाद तो देखना है कि क्या इनकी मांगों को सुना जाता है, और अगर नहीं सुना जाता है तो फिर जो है इनका जो कार्यक्रम है कि वहाँ के स्थानीय लोग इस रास्ते को, यानी सड़क को जाम किया जाएगा। तो क्या वहाँ तक आंदोलन करने की ज़रूरी पड़ेगी या फिर इसके पहले ही विभाग संज्ञान लेकर सड़क को सही कराने का काम करेगा, यानी सीधा कराने का काम करेगा? अब ये देखने वाली बात है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।